असर मगरिब या इशा के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तंगदस्ती होती है, क्या हुक्म शरअ होगा? देखें, शरीयत इससे कुछ मना नहीं करती है। अकाबरीन ने बाज़ ने इस तरह की चीज़ें लिखी हैं, लेकिन सही है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा ततय्यरता फमदी, जब तुम किसी शय से बदशगुनी लेने लगो तो उस काम को कर गुजरो। यानी दिल अगर बदशगुनी ले रहा उस काम को कर गुजरो, क्योंकि बदशगुनी हमारे मज़हब इस्लाम में कोई चीज़ नहीं है। मैं अक्सर समझाता हूँ, बाहर के मुल्कों में रात में सफाई होती है, आप UAE की रियासतों में चले जाएं, नाइट में पूरा क्लीन कर देते हैं और डे में सब साफ़ सुथरा मिलता है। दिन के अंदर सफाइयाँ नहीं, हाँ दिन के अंदर ज़रूर वो लड़के वगैरह होते हैं जो फुटपाथ से कुछ चीज़ फेंक दी तो उसको जमा करते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर सफाई जो है रात में ही होती है। तो रात में अगर सफाई करने से तंगदस्तियाँ आती तो उन पर ज़्यादा आनी चाहिए। झाड़ू रोज़ी नहीं देती है, ना झाड़ू रोज़ी रोक सकती है, मेरा रब रोज़ी देने वाला है और मेरा रब चाहे तो रोज़ी रोकती है। इसलिए नाइट में झाड़ू देने में शरन कोई हर्ज नहीं है। बल्कि अगर मेहमान आगे घर सारा गंदा पड़ा हुआ है, इसका मतलब ऐसे पड़े रहने तो सुबह सफाई करें, पूरी गंदगी ऐसे रहने दें, बेहतर है रात में सफाई करें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, इसमें शरन को। रात को नाखून काटना भी जायज़ है, रात को घर में सफाई करना भी जायज़ है। सिर्फ सफाई के हवाले से बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि रात को घर में झाड़ू फेरना जो है, सफाई करना नहीं, झाड़ू फेरना। झाड़ू फेरना और चीज़ है, सफाई करना और चीज़ है। सफाई के अंदर तो 100 चीज़ें आ जाती है ना, सफाई के अंदर तो बर्तन साफ करना भी आ जाता है, चूल्हा साफ करना भी आ जाता है, तो झाड़ू फेरना। तो बाद ने ये फरमाया है कि झाड़ू फेरना जो है घर के अंदर रात के वक्त ये बेबरकती लाता है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में अर्ज़ ये है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उसका भी मकसद ये होता है कि इसको आदत ना बनाया जाए। आदत बनाना जो है वो होता है कि बेबरकती का बाइस बने। बाकी कभी कभार ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि घर के अंदर गंद मचा हुआ है और किसी ने झाड़ू पकड़ा तो दूसरा उसके ऊपर चढ़ दौड़ा, तो झाड़ू नहीं फेरना पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये वाली सूरत नहीं होनी चाहिए। रात और दिन के किसी भी हिस्से में बाल और नाखून काटना मुमानत नहीं है, ये अवामी बस रोमर है। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद ने पूछा कि रात को नाखून काट सकते हैं या नहीं, तो आपने फरमाया कि काट सकते हैं। उन्होंने दलील मांगी तो इन्होंने गालिबन ये दलील दी थी कि नेकी में जल्दी करनी चाहिए, कि नाखून काटना भी एक नेकी है, भलाई के काम में, नेकी के काम में जल्दी करनी चाहिए। जुमरात और जुम्मा के दिन नाखून काटना मुस्तहब है, जुमरात के दिन और जुम्मा के दिन। इसके अलावा अगर आप बाकी दिनों में काटते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरे तासीर नहीं है, लेकिन मुस्तहब यह है कि जुमरात और जुम्मा के दिन आप नेल्स काटें और रात के वक्त भी आप नेल्स काट सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यह है कि जुमरात और जुम्मा मुस्तहब है। देखिए, असर के बाद झाड़ू नहीं देना, रात में झाड़ू नहीं देना, क्यों? ये तौहाम है, इससे शैतान आता, इससे नहुसत आती, इससे चोरियां भी होती रात में अगर झाड़ू देते तो लिहाजा असर के बाद झाड़ू नहीं देते हैं। ये तौहाम है, इसकी कोई नाखून नहीं काटते हैं और अल्लाह रहम करे, तौहामों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो बहरहाल ये तौहाम है, असर के बाद झाड़ू नहीं देना। सीखो मैंने, साफ सफाई तो इस्लाम का हिस्सा है, जब जरूरत पड़े दीजिए, 10 बार दीजिए, ठीक है। रात में नाखून काटना, रात में झाड़ू देना बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। नाखून जब बढ़ जाएँ काट दें, चाहे रात हो या दिन हो। जब घर में डस्ट हो और गर्द गुबार हो, झाड़ू दे दें, चाहे रात हो या दिन हो। रात को नाखून काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते? रात को बीवी को मिल सकते और नाखून नहीं काट सकते? कहते नहुसत है, वो भी फिर नहुसत है। रात को रोटी खाओगे वो भी नहुसत है। आपकी रात जो मुज़दलिफ़ा में गुजरेगी उसके बारे में क्या ख्याल है? क्यों मसले घटते हो घर से? मगरिब के बाद झाड़ू मारना जायज़ है, क्यों मारना जायज़ नहीं है? देखो गंदगी पड़ी हो तो पड़ी है, सारी रात बदबू में गुजारो। ये अच्छे मसले निकाले इन्होंने। रहा झाड़ू का मसला, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, कि सफाई सुथराई जो है वो ईमान का हिस्सा है। उसके लिए कोई वक्त का तयन नहीं है कि हमें अगर ईमान का हिस्सा है और ईमान का उसे जुज़्व करार दिया गया है, तो मोमिन तो हर वक्त मोमिन है, उसके अंदर हर वक्त ईमान रहना चाहिए। ये तो नहीं है कि मगरिब को मोमिन नहीं होता झाड़ू नहीं दे सकता है, सुबह मोमिन होता है लिहाजा सुबह ही झाड़ू देगा। सफाई सुथराई की जब भी नौबत हो, बर्तन सने धो के रखे, घर में कचरा हो गया साफ करके रखे, हर वक्त सफाई सुथराई ये इस्लाम को पसंद है। रात को झाड़ू दें तो रिस्क चला जाता है, मुंडेर पे कौवा बोले तो मेहमान आ जाता है, जूते पे जूता है सफर होता है, और 1001 मिसालें आप ढूंढ सकते हैं कि जो तवहमात हमारे यहाँ पाए जाते हैं और उससे खुद ब खुद नतीजे निकाले थे। अगर कोई पूछे ये जो तुम कह रहे हो कि हाथ पे हथेली पे खारिज से ऐसा होता है, पैसा मिलता है, तो क्या गरीबों के हाथ पे कभी खारिज नहीं हुई होगी? या गरीबों को कभी खारिज की बीमारी नहीं लगी होगी? है? ये सब हमारे अपने फतवे हैं और ये झूठी बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। याद रखें, मोमिन का अकीदा क्या है कि नफा और नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। सूरत अत-तौबा आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं
قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے. اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر. خامن بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں، مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے، اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا. سارے سنا کے سننی ٹنی پڑھ پڑھا کے سننی بنو. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں. بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے. صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے. وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی، جس وقت مرضی آپ کریں صفائی. یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا. قرآن حکیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا. 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟